हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे डायमेंशन फार्मूला यानी कि विमीय सूत्र। तो फटाफट से इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। निम्न में से कौन सा बल का विमीय सूत्र है? ऑप्शन है एम एल -1 t-1, दूसरा है एम एल t-2, तीसरा है एम एल स्क्वायर t-1, चौथा ऑप्शन आपको दे रहा है एम एल t-2। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को लिखते हैं। हमसे यहाँ पे पूछा बल का बेसिकली विमीय सूत्र क्या है। तो बल जो होता है हमारे पास, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं, फोर्स। फोर्स जो होता है बेसिकली वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। यानी कि बल बराबर क्या है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो F बराबर एम ए, एफ ऐसी, मास कितना हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी इकाई, यानी कि फोर्स के लिए बन जाएगी एम एल t-2 ऊपर जाके। तो ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, विमीय सूत्र आ जाएगा एम एल t-2। ये बात आपको ध्यान में रखनी, एम एल t-2 बल का क्या होता है, विमीय सूत्र होता है। तो हमने यहाँ पर निकाल दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू ए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी, वेयर P इक्वल्स टू प्रेशर, x इक्वल्स टू डिस्टेंस, T इक्वल टू टाइम, A एंड B आर कांस्टेंट। क्या कह रहा है, निम्न सूत्र में से A और B के विमीय सूत्र ज्ञात करें। P बराबर ए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी, जहां P बराबर दबाव यानी कि प्रेशर है, T मतलब समय है, x का मतलब यहां पर दूरी है। A और B तो नियत राशियां हैं। A और B दो नियत राशि। चलिए यानी कि हमें यहाँ पर एक सूत्र दिया है, ए और बी के हमसे विमीय सूत्र पूछे हैं। P इक्वल्स टू ए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी हमारे पास सूत्र है। यहाँ पर P जो है यहाँ पर दबाव का काम कर रहा है, P यहाँ पर दाब है, T का है, x का मतलब यहाँ पर दूरी है, और A और B दो नियत राशियां हैं। P इज इक्वल टू ए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी, ये हमारे पास है। ठीक है,
हम यहाँ पे लगाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि बी में समांगता के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। बी बराबर ए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी, बी में समांगता के सिद्धांत के अनुसार आपसे बोला है। देखिए ए माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ पर ए माइनस का एक्स स्क्वायर जो क्वांटिटी है, द क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्टिंग, ये दोनों घट रही है ना। यानी कि ये दोनों की दोनों राशियां घट रही हैं, ये राशियां आपस में घटाई जा रही हैं। तो अगर ये राशियां घटाई जा रही हैं, ये दोनों की दोनों राशियां घटाई जा रही हैं, हम कह सकते हैं डायमेंशन ये तभी घटाई जा रही होंगी, यानी कि द क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्टिंग व्हेन बोथ हैव सेम यूनिट्स, यानी दोनों राशियां तभी घटाई जा रही हैं जब दोनों के विमीय सूत्र समान हो, दोनों तभी घटाई जाएंगी। यानी कि यहाँ पर देखिए हमें क्या दिख रहा है, ए माइनस एक्स स्क्वायर है ना, कहेंगे यहाँ पर यूनिट ऑफ ए इक्वल्स टू यूनिट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि ए की इकाई एक्स स्क्वायर की इकाई के समान है। तो हम कहेंगे ए बराबर एक्स स्क्वायर, ए बराबर एक्स यहाँ पर दूरी है तो मीटर का स्क्वायर, ए बराबर आ जाएगा एल का स्क्वायर, ये इसके विमीय सूत्र बने। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ द डायमेंशन ऑफ ए इज एल स्क्वायर, ए का विमीय सूत्र एल स्क्वायर है, ये निकल गया ए का। अब ए की इकाई तो निकल गई, इसका मतलब यहाँ पर क्या होंगे, दोनों में ऊपर की तरफ सेम समान इकाइयां होंगी, ए माइनस एक्स स्क्वायर की इकाइयां समान होंगी, यानी कि ये क्या है मीटर का स्क्वायर। अब बी का निकाल लेते हैं, तो अगेन ऐसे लिखता है कैलकुलेटिंग डायमेंशन ऑफ बी के विमीय सूत्र की गणना करता है, बी के विमीय सूत्र की आप गणना करते हैं। कैलकुलेटिंग डायमेंशन ऑफ बी, यानी कि बी के विमीय सूत्र की गणना करते हैं, तो अगेन दोबारा से क्या लिखते हैं, बी बराबर ए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी डी। अब हमें ये तो पता लग गया कि ए माइनस जो एक्स स्क्वायर है इसके डायमेंशन सेम है, यानी कि ए माइनस एक्स स्क्वायर के जो विमीय सूत्र हैं वो मीटर के स्क्वायर हैं। ये हमने कहाँ से निकाला था पहले देख लेते। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P बराबर, P क्या होता है न्यूटन पर मीटर, है ना।
स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही तो पी है। पी मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया। ये आप देखिए, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि प्रेशर की इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगी दबाव बराबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ए माइनस जो एक्स स्क्वायर है, इसके तो वी में सूत्र एम स्क्वायर है ही, और यहाँ पर बी, और यहाँ पर आ जाएगा टी के लिए सेकंड, क्योंकि टाइम है ना नीचे, बी टी, टी मतलब सेकंड है। सॉल्व करते हैं, बी का मान निकालते हैं, तो बी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एन बी बराबर मीटर की घात 4, और सेकंड चला जाएगा ऊपर, तो सेकंड की घात -1। बी का मान निकालना है, तो मीटर की घात 4 सेकंड की घात -1। हम जाते हैं नीचे, न्यूटन आ जाएगा। हमें पता है जो न्यूटन होता है वह केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो बी बराबर आ जाएगा मीटर की घात 4 सेकंड की घात माइनस, न्यूटन की जगह हम लिख देंगे केजी मीटर सेकंड की घात -2। हमारी वैल्यू बन गई। अब क्या करेंगे, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल होगा, 3 बचेगा, एक सेकंड की पावर -1 से -1 बच गया। तो बी बराबर आ जाएगा केजी ऊपर जाके जो है -1, मीटर का बन जाएगा क्यूब, और सेकंड की पावर -1 तो था ही, सेकंड की पावर ऊपर जाके प्लस का सेकंड बन जाएगा, है ना, माइनस था तो ऊपर जाके प्लस। बी का आंसर आ जाएगा m की पावर -1, l की पावर 3 और t। ये बी का बी में सूत्र बन जाएगा, m-1 l3 t, यानी कि डायमेंशन ऑफ बी, बी के बी में सूत्र m-1 l3 t। चलिए नोट करेंगे इसको। हमने क्या किया था, क्वांटिटी या सब्ट्रैक्टिंग व्हेन बोथ हैव सेम, राशियां तभी घटाई जा रही हैं जब दोनों की बिना बी में सूत्र या यूनिट बराबर है, तो इकाइयां समान हो। दोनों की इकाई समान हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यूनिट ऑफ ए यूनिट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर होंगी, क्योंकि यही दोनों राशियां देखो घटाई जा रही थी, है ना, यही दोनों राशियां घटाई जा रही थी, यानी कि ए की इकाई एक्स स्क्वायर की इकाई के बराबर होगी। ए की इकाई एक्स स्क्वायर की इकाई बराबर है। हमने क्या किया, ए बराबर एक्स स्क्वायर, ए की जगह ए, एक्स का मतलब दूरी, दूरी का मतलब, तो मीटर का स्क्वायर बन जाएगा, ए की यूनिट आ जाएगी एल स्क्वायर, ये डायमेंशन बन जाएगा एल स्क्वायर। तो डायमेंशन जो ए का है, ए का बी में सूत्र क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर। कैलकुलेटिंग डायमेंशन ऑफ बी, यानी कि बी के वी में सूत्र की गणना करने पर, तो अगेन पी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी, हम दोबारा से लिखते हैं। तो हमें पता है ये दोनों के दोनों घटाए जा रहे हैं, तो क्यों घटाए जा रहे हैं, क्योंकि इनकी इकाई तो समान है। तो ए माइनस एक्स स्क्वायर की यूनिट हो गई मीटर का स्क्वायर, ये हमें पता है। पी यहाँ पर प्रेशर है, टी यहाँ पर टाइम है यानी कि समय है, और ये पी मतलब दबाव है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, दबाव की इकाई लिख ली, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल होता है हमारा दबाव, प्रेशर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी इकाई हो गई। यहाँ पर ये दोनों की इकाइयां तो समान ही थी, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, बी इंटू एस बन जाएगा यहाँ पर, है ना, तो एस मतलब टाइम है। तो हमने क्या करते हैं, बी का मान निकालना है, तो बी इंटू एन, एन बी बन गया, न्यूटन है एन का मतलब, ठीक है, मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर, सेकंड ऊपर जाएगा -1, न्यूटन आ जाएगा नीचे, तो बी की इकाई बन जाएगी हमारे पास मीटर की घात 4, मीटर की घात 4 सेकंड इनवर्स न्यूटन, तो मीटर की घात 4 है, नीचे एक न्यूटन, न्यूटन को हमने लिख दिया, तो केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद बी का डायमेंशन बन गया m-1 एल क्यूब 3 एल क्यूब टी, यानी कि m-1 एल की पावर 3 टी, ये हमारा डायमेंशन बी का बन जाएगा। तो बी का बी में सूत्र आ जाएगा हमारे पास, द डायमेंशन ऑफ बी, यानी कि बी का बी में सूत्र हो जाएगा m-1 L3 टी हमारे पास। चलिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है x बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी का क्यूब, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। वेयर x is in meter, b is in seconds।
क्वेश्चन कह रहा है एक्स बराबर ए टी का स्क्वायर प्लस ए और बी जहां एक्स मीटर में है, बी सेकंड में। एक्स बराबर क्या आ गया हमारे पास, ए टी का स्क्वायर प्लस बी टी। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बी में समानता के सिद्धांत के अनुसार, बी में समानता के सिद्धांत के अनुसार the quantities will be added, subtracted and equated। equated शब्द भी याद रखना, only and only if they have same units। यानी कि समानता का सिद्धांत क्या कहता है, वही राशियां जोड़ी जाएंगी, घटाई जाएंगी और बराबर की जाएंगी, यानी कि समान की जाएंगी। जिनके विमीय सूत्र, सॉरी, जिनकी इकाइयां समान हो, इकाई समान हो यानी कि समान भी तभी होंगी, तो हम कह सकते हैं x की जो यूनिट है वही ए टी स्क्वायर की होगी और x की जो इकाई है वही बी टी क्यूब की भी होगी, है ना। बस, तो x की इकाई मीटर, ए को ए सेकंड का स्क्वायर, तो ए बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, यानी कि एल टी माइनस टू इसका डायमेंशन आ जाएगा। सिमिलरली बी का निकालेंगे तो मीटर अपॉन सेकंड का क्यूब, यानी कि -3 इसका विमीय सूत्र बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगे। यहीं पर हमारा ये पहला यूनिट खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपने दूसरे यूनिट की तरफ, यानी कि काइनेमैटिक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।